भाजपा की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी ट्वीट नहीं आया है और ना ही बसपा प्रमुख आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से कोई भी बातें, कोई भी ट्वीट नहीं आई है। चार हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ जिस गाड़ी में वे हमलावर आए थे उस गाड़ी को भी बरामद किया गया है। और यदि चंद्रशेखर आजाद को कुछ होता है, देश भर के बहुजन समाज के युवा सड़कों पे होंगे। चाहे वो सच हो या झूठ हो, सही हो या गलत हो, जितने भी अनुयायी होते हैं पार्टी के या किसी लीडर के या कोई भी कार्यकर्ता होते हैं, तो वे लोग आंखें मूंद कर, अपने कान बंद करके अपने नेता की हाँ में हाँ मिलाते हैं और अपने नेता के अलावा बाकी नेताओं को ताक पे रखने का कार्य करते हैं। यदि हम लोग वास्तविक तौर पर मिशन मूवमेंट का कार्य कर रहे हैं तो जिस प्रकार से हम लोग हमारे नेताओं का मान सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से हमें अन्य नेताओं का भी मान सम्मान करना चाहिए। यदि और दोस्तों, इसी राजनीति की वजह से हमारा बहुजन समाज अलग अलग हो चुका है। इसी राजनीति के वजह से, इसी कुर्सी की वजह से, इसी पद के वजह से, इसी मान सम्मान की वजह से आज हमारे बहुजन समाज में बिखरा हुआ अलगाववाद है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो हमला हुआ है, इस हमले की मुक्त नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन कड़ी निंदा करता है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। साथियों, आज बात करेंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के विषय में। जैसा कि पूरा देश में एक खलबली सी मची हुई है कि चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ के ऊपर गोलियां किसने चलाई। दोस्तों, ये एक गंभीर विषय है कि इतने बड़े नेता के ऊपर दिन दहाड़े एक के बाद एक लगातार 4-5 राउंड फायरिंग होती है और फायरिंग करने वाले लोग बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके विषय में हम लोग आगे बात करेंगे। साथियों, 28 जून को दिन बुधवार शाम 4 बजे स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में बैठे हुए कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ के ऊपर लगातार 4-5 राउंड फायरिंग करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी इस हमला में बाल बच जाते हैं। हमलावरों का पूरा उद्देश्य ये था कि चंद्रशेखर आजाद को रास्ते से हटाना, चंद्रशेखर आजाद को जान से मारना, उनकी हत्या करना। उनकी हत्या के उद्देश्य से ही हमलावरों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई थी। और उस समय चंद्रशेखर आजाद मात्र एक ही गाड़ी में थे। उनके आगे पीछे, जैसा कि वे अक्सर निकलते हैं तो उनके साथ में कुछ लोग, कुछ गाड़ियां निकलती हैं साथ में, लेकिन उस समय चंद्रशेखर आजाद केवल एक ही गाड़ी में थे और कुछ साथी लोग ही उनके साथ में थे। लेकिन फिर भी उनके सूझबूझ से और उनके साथियों के सूझबूझ से चंद्रशेखर आजाद की जान बच गई। हालांकि इस हमले में उनके पीठ पर गोलियों के माध्यम से खरोंच आई है, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था और अब वे स्वस्थ हैं, लेकिन अभी भी वे पेन किलर ले रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय चंद्रशेखर आजाद अपने घर पर मौजूद है। पुलिस की कड़ी निगरानी में, पुलिस की कड़ी सुरक्षा में चंद्रशेखर आजाद अपने घर पर मौजूद हैं। दोस्तों, इस हमले से पूरे देश भर की राजनीति में खलबली से मच गई है और देश भर के जितने भी विरोधी पक्ष के दल हैं, विरोधी पक्ष के सभी नेताओं ने चंद्रशेखर आजाद पर हुए इस हमले की निंदा की है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो तो कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी ने भी चंद्रशेखर आजाद से फ़ोन पे बात की है, उनका हालचाल जाने। समाजवादी पार्टी से बात करें तो अखिलेश यादव ने भी
चंद्रशेखर आज़ाद का हालचाल जाने और अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से इस हमले की निंदा किए हैं। एनसीपी की बात करें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, तो सुप्रिया सुले जी ने भी ट्वीट के माध्यम से इस हमले की निंदा किए हैं। अभय चौटाला जी ने भी इस हमले की निंदा किए हैं और नीतीश कुमार की पार्टी ने भी भीम आर्मी के चीफ के ऊपर हुए इस हमला का निंदा किए हैं। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी से तेजस्वी यादव जी ने भी ट्वीट के माध्यम से इस हमले की निंदा किए हैं। एमआईएम पार्टी के ओवैसी जी ने भी इस हमले की निंदा किए हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के भी नेताओं ने चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी चीफ के ऊपर हुए इस हमले की निंदा की है। तो दोस्तों, लगभग देश भर के सभी बड़े बड़े नेताओं ने चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में आते हुए इस हमले की निंदा किए हैं। साथियों, सोशल मीडिया पे एक बहुत भी कुछ बातें वायरल हो रही है कि इस हमले के ऊपर बसपा प्रमुख आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कोई ट्वीट आया, ना कोई उनका बयान आया। तो इसलिए समाज के बहुत से लोग, बहुत से युवा लोग दुखी हैं, नाराज हैं। इस बात को बहन जी को भी समझना चाहिए। आज का युवा वर्ग चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में है, लाखों युवा चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में हैं। तो बहन जी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाज में एक जो मैसेज जा रहा है, एक गलत मैसेज जा रहा है कि सभी नेताओं ने, सभी बड़े बड़े दल के नेताओं ने चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में ट्वीट किए हैं, इस हमले की निंदा किए हैं। तो एक दो शब्द आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी कहना चाहिए था। ऐसे पोस्ट, बहुत से पोस्ट ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो बहुजन समाज के जो युवा हैं, बहुजन समाज के युवा सोशल मीडिया पर एक ही बातें कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी ट्वीट नहीं आया, ना ही भाजपा की तरफ से कोई भी इसके विरोध में कोई बातें आई है, और ना ही बसपा प्रमुख आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से कोई भी बातें, कोई भी ट्वीट नहीं आई है। तो इस बात का बहन जी को भी ध्यान रखना चाहिए कि आज चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी चीफ का कद, एक बड़े नेताओं में उनका कद, माना जाना चेहरा उनका बन चुका है। तो इस बात से हमें परहेज नहीं करना चाहिए। खास करके जो बहुजन समाज पार्टी के जो साथी हैं, उन्हें इस हकीकत से अनजान नहीं होना चाहिए कि आज देश भर के सभी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दल चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में हैं। तो इस बात का ध्यान बहन कुमारी मायावती जी को भी रखना चाहिए, और उन्हें अपने माध्यम से इस हमले की जिस भी प्रकार से दो शब्द बहन जी को भी कहना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। और जो समाज के जितने युवा हैं, जो लोग आज के दौर में सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, उनका भी यही मानना है कि बहन जी को भी दो शब्द बोलना चाहिए। दोस्तों, हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जिन लोगों ने हमला किए थे, तो न्यूज़ में ऐसी बातें आ रही हैं कि उन 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही साथ जिस गाड़ी में वे हमलावर आए थे, उस गाड़ी को भी बरामद किया गया है, ऐसा न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। हालांकि इसमें कितनी हकीकत है या क्या है, ये तो अभी तक नहीं पता, लेकिन न्यूज़ में इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि जिन हमलावरों ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर गोलियों से फायरिंग किए थे, तो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 लोग पुलिस के गिरफ्त में है, और वो गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, ऐसा न्यूज़ में बातें आ रही हैं। दोस्तों, हम लोग भी मुक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, और साथ ही हमलावरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और उन हमलावरों के पीछे जो शक्तियां हैं, जो ताकत है, उनका भी पता शासन प्रशासन लगाए। इस बात की भी मुक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन केंद्र सरकार से निवेदन करता है कि हमलावरों के पीछे जो लोग हैं, उनका भी चेहरा सामने आना चाहिए, और साथ ही साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के कड़ी सुरक्षा प्रदान किया जाए, चाहे केंद्र
सरकार से या राज्य सरकार के माध्यम से हो, लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को कड़ी सुरक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में दोबारा चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हमला हो और जानलेवा हमला हो, और हो सकता है कि उस हमले में चंद्रशेखर आज़ाद जी बचे या ना बचे। और यदि चंद्रशेखर आज़ाद को कुछ होता है तो आप लोग को इस बात का अंदाज़ा होगा कि देश भर में एक बहुत ही बड़ा बवंडर मचेगा। देश भर के बहुजन समाज के युवा सड़कों पे होंगे, और उस समय चाहे यूपी प्रदेश के सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो उनके हाथों से मामला निकल जाएगा। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, और सरकार को चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त करना चाहिए। साथियों, बहुजन समाज के लिए एक मैसेज मुक्त नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से देना चाहूँगा कि आज दोस्तों, जितने भी बहुजन दल है या बहुजन संगठन है या बहुजन राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी लोग अपने अपने नेताओं की, अपने अपने लीडरों की बातें मानते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ हो, सही हो या गलत हो। जितने भी अनुयायी होते हैं पार्टी के या किसी लीडर के या कोई भी कार्यकर्ता होते हैं, तो वे लोग आंखें मूंद कर, अपने कान बंद करके अपने नेता की हाँ में हाँ मिलाते हैं, और अपने नेता के अलावा बाकी नेताओं को ताक पे रखने का कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा यह मानना है कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इस भारत देश में बहुजन समाज के जितनी भी पार्टियां हैं या बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं या बहुजन समाज के जितने भी लीडर हैं, सभी लोग अपने अपने माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में, अपने अगल बगल में, अपने समाज के लिए, अपने मिशन मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहे हैं। चाहे उनका योगदान छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सभी नेता, सभी लीडर लोग अपने अपने माध्यम से मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो खास करके मैं बहुजन समाज के सभी भाइयों को, बहनों को, और जितने भी बहुजन समाज के सक्रिय युवा हैं, जो लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जो लोग सक्रिय हैं, या जो लोग किसी न किसी दल से, किसी न किसी संगठन से, किसी न किसी पार्टी से या किसी न किसी नेता से जुड़े हैं, तो उनसे मैं आज एक निवेदन करना चाहूँगा कि दोस्तों, सभी लीडरों का, सभी नेताओं का हमें मान सम्मान करना चाहिए। हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि हमें केवल हमारा ही दल, हमारी ही पार्टी या हमारे ही नेता का हमें बात सुनना है, अन्य नेताओं को हमें ताक पर रखना, या अन्य नेताओं की हमें खींचातानी करनी है, या अन्य नेताओं की हमें बुराई करनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कार्य नहीं होना चाहिए। यदि हम लोग वास्तविक तौर पर मिशन मूवमेंट का कार्य कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से हम लोग हमारे नेताओं का मान सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से हमें अन्य नेताओं का भी मान सम्मान करना चाहिए। यदि हम लोग किसी अन्य दल के नेताओं के विषय में अच्छाई नहीं बोल सकते, तो उसके विषय में बुराई बोलना या बुराई लिखना, ये भी हमारा जिम्मेदारी नहीं है, ये भी हमारे हक में नहीं है कि हम लोग किसी अन्य दल के नेताओं की बुराई करें। तो दोस्तों, सभी नेता अपने अपने माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में या राष्ट्रीय स्तर पर या कहीं पे भी सभी नेता अपने अपने माध्यम से कार्य कर रहे हैं। तो खास करके हम कार्यकर्ताओं को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि किसी भी दल के, किसी भी नेताओं की हम लोग बुराई ना करें, आपसी भेदभाव ना करें। बहुजन समाज के नेताओं में अलगाववाद भले हो, लेकिन बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं में, बहुजन समाज के युवाओं में एकजुटता होनी चाहिए। दोस्तों, राजनीति कहते हैं कि बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन राजनीति बहुत बुरी भी है और राजनीति बहुत अच्छी भी है। अच्छा यदि हम लोग देखना जाए तो अच्छा है, बुरा देखना चाहे तो बुरा है। और दोस्तों, इसी राजनीति के वजह से हमारा बहुजन समाज अलग अलग हो चुका है। इसी राजनीति के वजह से, इसी कुर्सी की वजह से, इसी पद के वजह से, इसी मान सम्मान की वजह से आज हमारे बहुजन समाज में बिखराव है, अलगाववाद है। लेकिन दोस्तों, जितने भी युवा, जितने भी साथी, जितने भाई बहन सक्रिय है सोशल मीडिया पे, कम से कम आप सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। दल कोई भी हो, नेता कोई भी हो, किसी की भी बुराई हमें नहीं करना है। सभी बहुजन समाज के नेता अपने अपने माध्यम से अपने अपने अगल बगल के लोगों को, SC ST OBC अल्पसंख्यक के लिए, सभी के लिए सभी लोग कार्य कर रहे हैं। इस बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, 28 जून को सहारनपुर में हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो हमला हुआ है, इस हमले की मुक्त नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन कड़ी निंदा करता है, और साथ ही साथ हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। यदि गिरफ्तारी हो गई है तो उन्हें कड़ी से कड़ी
सजा मिले और उन हमलावरों के पीछे कौन सी बड़ी शक्तियां हैं, कौन सी बड़ी ताकत है, उनका भी चेहरा सामने आना चाहिए। और साथ ही साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को कड़ी से कड़ी सुरक्षा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से मिले। यह मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन इस वीडियो के माध्यम से सरकार से निवेदन करता है और आशा उम्मीद है कि भाई चंद्रशेखर आजाद को बहुत जल्द कड़ी से कड़ी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि उन्हें सुरक्षा प्रदान यदि नहीं किया गया और यदि भविष्य में चंद्रशेखर भाई आजाद के ऊपर दोबारा हमला होता है और उस हमले में यदि चंद्रशेखर आजाद को कुछ भी होता है तो देश के युवा सड़कों पर होंगे। उस समय हालात पर काबू करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद के जल्द स्वस्थ होने की आशा और उम्मीद करते हुए, उनके दीर्घायु की मंगल कामना करते हुए, ताकि वे स्वस्थ होकर पुनः मिशन मूवमेंट में कार्य करें। दोस्तों, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।